Amafa Technologies of Pakistan. अगर हमसे ये कहा जाए कि आप रनिंग मैटर आपके पास मौजूद है लेकिन हमें इसमें से हेडिंग बनानी है, जैसा कि हम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, यहाँ तक हम चाह रहे हैं कि एक अलग से हेडिंग बन जाए और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो एरिया हमारे पास मौजूद है, मुख्तलिफ मैटर हमारे पास मौजूद है, इसमें हम अलग अलग हेडिंग बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। देखिए, हेडिंग बनाने के लिए जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद फिर उसके कलर्स की एडिटिंग, बोल्ड, इटैलिक करना, फॉन्ट्स के स्टाइल को चेंज करना, साइज को चेंज करना वगैरह वगैरह, इस तरह करना पड़ता है। लेकिन इस तरह का कई किताबों का डेटा अगर हमें बनाना पड़ जाए, कई किताबों का डेटा हमारे पास मौजूद हो, कई पेजेस हों भरे हुए, और उसमें से हमें मखसूस वर्डिंग को जो है उठाकर हेडिंग बनाना पड़ जाए तो इस तरह फिर बहुत वक्त जाया हो जाता है। इन पेज के फीचर्स में बड़ा अहम और बेहतरीन किस्म का फीचर ये है कि अगर आप चाहें तो बाआसानी ये हेडिंग्स बना सकते हैं। हेडिंग्स कैसे बनाते हैं, देखें, इसको हम जरा समझते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रहने वालों के लिए हम चाह रहे हैं इतना एरिया हेडिंग हो जाए। देखें, हेडिंग ऐसी नहीं होती, हेडिंग कुछ भी हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हेडिंग हो सकता है, कोई खास बात हेडिंग हो सकती है। बहरहाल हमने ये फिर सिर्फ सपोज कर रहे हैं हम कि ये हेडिंग है, तो जहां हेडिंग चाहिए वहां ब्रेक करें, आप पैराग्राफ ले लें, जैसा कि ये पैराग्राफ मैंने ले लिया, अलग कर दिया ना इसको। अब यहां पर हम इसकी हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाने के लिए स्टाइल शीट बहुत मौजू है, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट है, या फॉर्मेट मेन्यू में आप चले जाएं तो स्टाइल शीट आपके पास आती है। ये एक छोटी सी विंडो है, इसके अंदर देखिए कुछ ऑप्शन है जो आपको बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे और एक न्यू स्टाइल शीट बनाएंगे। उसमें कोई भी नाम या कुछ भी हम रख सकते हैं, जैसा कि हमने लिख दिया, यहां हम लिख लेते हैं अमाफा, ठीक है, स्टाइल शीट, अमाफा स्टाइल शीट। उसके बाद ओके कर दिया हमने। तो देखें, अब वो हमसे पूछ रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि आप स्टाइल शीट को किस कमांड से इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल और शिफ्ट तो आपको दबाना ही है, ये बताइए और क्या कमांड इसमें आप देंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट के बाद हमने देखें एच कमांड दे दी हमने, कंट्रोल शिफ्ट एच जब हम प्रेस करें तो स्टाइल शीट अप्लाई हो जहां हम चाहें। ओके कर दिया हमने इसको। देखें, अब स्टाइल शीट बनाएंगे क्या आप, जैसे कि बॉर्डर वगैरह मैंने आपको बताए थे, बॉर्डर हम पढ़ चुके हैं। बॉर्डर वगैरह में ये होता है कि आप अपनी मर्जी के बॉर्डर बना सकते हैं हेडिंग बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्टाइल शीट के अंदर देखें बॉर्डर भी दिए हुए। अब आप देखें, इसको मॉडिफाई कर लें आप तो ये सिचुएशन आपके सामने आ जाती है। तो उसमें देखें नाम स्टाइल शीट का ये है और पैराग्राफ, कैरेक्टर, हाइफनेशन, बॉर्डर, टेप, पांचों ऑप्शंस आपके पास हैं जो कि किसी भी कैरेक्टर्स के लिए काफी होते हैं। इनमें से आप जिसको चाहें उसके हिसाब से आप बना लें। अगर आप पैराग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो फिर पैराग्राफ में चले जाएं, मुख्तलिफ पैराग्राफ बना लें। अगर आप कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो फिर कैरेक्टर्स में आ जाए। कैरेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जब हम स्टाइल शीट अप्लाई करें तो वो हेडिंग जो है वो ब्लैक कलर की ना हो, उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाए। साइज अगर 12 रहेगा तो हेडिंग कैसे होगी, वो जाहिर सी बात है रनिंग मैटर जैसी होगी। हमने कहा साइज का जो है वो 24 हो जाए, डबल हो जाए। इसी तरीके से देखें, स्टाइल्स अंडरलाइन वगैरह हो, हमने कहा बिल्कुल इसके नीचे एक सिंगल लाइन भी आनी चाहिए। हैच पैटर्न वगैरह भरना है, ये बुरा लगेगा इसलिए हम नहीं भरते। आपसे पूछा जा रहा है कि फॉन्ट स्टाइल क्या हो। देखें, अगर इंग्लिश का फॉन्ट स्टाइल है तो फिर ये, और अगर आप उर्दू के फॉन्ट्स की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। कोई भी फॉन्ट ले लेंगे वो हेडिंग बन जाएगी। बहरहाल हम ऐसा करते हैं कि कोई ले ही लेते हैं, नूरी कैरेक्टर्स ले लिए हमने। अब बोल्ड करना चाहते हैं उसको, हमने कहा बिल्कुल। इटैलिक करना चाहते हैं, हमने कहा बिल्कुल। आप चाहें तो सिर्फ आउटलाइन भी देख सकते हैं, मगर हमने इसको इटैलिक और बोल्ड कर दिया। स्पेसिंग देना चाहें तो दे सकते हैं, स्केलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी मुमकिन है इसके अंदर। बहरहाल इतना काफी है। सिर्फ कैरेक्टर्स के अंदर हमने ये काम किया। पैराग्राफ में जाते हैं, देखिए पैराग्राफ तो नहीं बना रहे हम, लेकिन अलाइनमेंट करेंगे। हम चाह रहे हैं जब किसी भी वर्ड को, किसी भी जो हमारे पास हेडिंग बनाने के लिए जो भी टेक्स्ट होता है, जब हम उसे स्टाइल शीट उस पर अप्लाई करना चाहें तो वो सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में पैराग्राफ के अंदर जाएंगे और सेंटर्ड कर देंगे उसको। देखें, सेंटर्ड कर दिया हमने, ये अलाइनमेंट होगी इसकी। बाकी कोई चेंजिंग हमने इसमें करनी नहीं है, लेकिन आपको जरूरत हो तो आप कर सकते हैं। बॉर्डर्स की बात करते हैं। देखिए, बॉर्डर्स स्टाइल्स होते हैं, अबव स्टाइल, बिलो स्टाइल। देखिए, इसके अंदर आप जाएंगे तो फिर दो ऑप्शंस हैं आपके पास, इंडेंट और टेक्स्ट। इंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप एक लफ्ज भी लिखना शुरू करेंगे तो एक पूरी लाइन यहां से यहां तक आ जाएगी, एंड तक। हाइफनेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर ये हेडिंग नहीं रहेगी, रनिंग मैटर हो जाएगा, इसलिए हाइफनेशन की जरूरत नहीं है। रनिंग मैटर में अलबत्ता इसकी जरूरत पड़ती है। टेप सेटिंग करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन टेप सेटिंग नहीं करेंगे हम, तो रनिंग मैटर की बात कर रहे हैं। हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए आप अप्लाई कर देंगे। अब आप गौर से देखें, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ये आ गया नहीं। देखिए ऊपर जो आ रही है वो हेडिंग है, इसकी इंडेंट है जो बॉर्डर से आपने अप्लाई किया है, ठीक है।
और ये नीचे अंडरलाइन आ रही है, जबकि बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, ब्लू कलर का है, 24 का फॉन्ट साइज है। और उसके बाद देखें फॉन्ट स्टाइल ये है। हमें फॉन्ट स्टाइल पसंद नहीं आया। अगर फॉन्ट स्टाइल पसंद नहीं आया दोबारा फॉर्मेट में चले जाएं और फॉर्मेट में जाके स्टाइल शीट में जाके मॉडिफाई कर दें। देखें यहाँ जाके आप दोबारा चले जाएं कैरेक्टर्स में और उसको बताएं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो इसका साइज है एक तो थोड़ा सा ये बढ़ा दो, जैसे 24 हमने 30 कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद एरियल से हम आते हैं, हमने कहा कि सॉरी यहाँ आ जाते हैं नूरी कैरेक्टर्स वगैरह में, हमने कहा लाहौरी कैरेक्टर्स है, ओके किया हमने और फिर यहाँ भी ओके कर दिया। अप्लाई करके देखें आप, यहाँ दोबारा जाते हैं। अब देखें यहाँ आए तो ये स्टाइल हमारे पास मौजूद है। यहाँ आकर देखें कंट्रोल शिफ्ट एच इसकी शॉर्टकट आपने रखी थी देखें, लेकिन ये टेक्स्ट भी हमें पसंद नहीं आ रहा, तो फिर आप फॉर्मेट में चले जाएं और स्टाइल शीट में जाके मॉडिफाई कर दें इसको। यहाँ जाके उसको बताएं कि जो आपने कैरेक्टर्स रखे हैं ये बिल्कुल हमें पसंद नहीं आ रहे, आप वही पुराने वाले नूरी नेस्तलिक के कैरेक्टर्स रख लें, ओके कर लें। अब देखें आप अप्लाई करेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एक दफा और इसकी हम एडिटिंग कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप गौर से देखें तो पता चल रहा है कि जो इटैलिक किया ना हमने ये अच्छा नहीं लग रहा, इटैलिक खत्म कर दें, ओके कर दें। देखें यहाँ चले जाए, यहाँ ओके कर दें इसको और फिर इसको ओके करके अप्लाई कर दें। देखें तो ये सिचुएशन आएगी, ये उससे कुछ बेहतर है। आप चाहें तो अंडरलाइन भी खत्म कर सकते हैं, बहरहाल मैंने आपको बता दिया। अब देखें यहाँ से यहाँ तक तो हम रनिंग मैटर चाह रहे थे ना, लेकिन यहाँ आकर हमने कहा कि यहाँ पर आके पैराग्राफ बन जाए और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी, यहाँ तक मैंने कहा एक हेडिंग बन जाए। तो देखें आप यहाँ और इस लाइन के आगे आपने कर्सर रखा और कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस कर दिया, देखें बन गया ना। अब ये इंडेंट अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन ये समझाने के लिए था, जरूरी नहीं आप इंडेंट यूज करें और ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसकी अंडरलाइन यूज करें। हम एक काम करते हैं कि देखें यहाँ चले जाते हैं फॉर्मेट में और स्टाइल शीट में जाके हम मॉडिफाई करेंगे और फिर कैरेक्टर्स में आएंगे। कैरेक्टर्स में आके हमने कहा कि हमें लाइन नहीं चाहिए, नन कर दो और इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से देखिए हमारे पास बॉर्डर्स हैं, हम बॉर्डर में चले जाते हैं और उसको बताते हैं कि नन कर दो, हमें बॉर्डर्स के स्टाइल्स भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ समझाने के लिए थे, आपको समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। लेकिन दोनों से वो हट गए बिल्कुल, ठीक है ना। इसी तरह से देखें हम यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद हमने कहा कि यहाँ आ जाए और यहाँ आने के बाद आप इंटर कर दें, एक पैराग्राफ अलग कर दें, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए आप, ठीक है ना। यहाँ इंटर कर दिया हमने, अब आप यहाँ आए और कंट्रोल शिफ्ट एच जो शॉर्टकट आपने बनाई थी देखें, ठीक है। अब देखें इसी तरह से आप अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो इमेज को इंसर्ट किया जा सकता है, डबल क्लिक करके इमेज को इंसर्ट किया जा सकता है, देखिए, ठीक है। और अगर आप इस पर राइट क्लिक करें तो भी देखिए इंपोर्ट पिक्चर से इंपोर्ट किया जा सकता है किसी भी पिक्चर को, ठीक है। अगर आप इंसर्ट मेन्यू में चले जाएं तो भी देखिए पिक्चर को इंसर्ट किया जा सकता है, कोई भी पिक्चर लें। और अगर आप फाइल मेन्यू में चले जाएं तो इंपोर्ट पिक्चर है, यहाँ से भी इंपोर्ट किया जा सकता है किसी भी पिक्चर को। और अगर आप कंट्रोल वाई प्रेस कर दें तो भी पिक्चर्स को इंपोर्ट किया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। पिक्चर इंसर्ट करने का एक तरीका और भी है, आगे चल के समझेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल हम यहाँ चले जाते हैं, सनसेट ले लिया हमने और देखें अब ये चाह रहे हैं हम कि ये जो इमेज हमारे पास है ना, देखें कभी भी इसको आप मूव कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग जैसे नहीं होती, ये इस तरह से। और अगर आप देखें कि ये आउट हो गया तो फिर आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं अलाइनमेंट के लिए। अगर आप चाहें तो इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लें, देखें मिरर हो रहा है ना, देखें, फिर बाद में आप सेंटर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 45 डिग्री पे मिरर कर सकते हैं इसको, और चाहें तो यानी कि रोटेट कर सकते हैं, फिर 0 पे ले आए। अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ वगैरह पे काम कर सकते हैं, देखें हमने कहा 50 इसकी जो ब्राइटनेस है बढ़ा ली हमने। अगर आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते तो 0 कर लें। इसी तरह से देखें इसकी जो कंट्रास्टनेस है, आप चाहें तो इस पर भी काम कर सकते हैं, देखें चमक पैदा होगी ना, इसी तरह से आप इसको खत्म भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, ये इस वक्त 48% है, अगर आप चाहें तो इसको 60% कर लें, देखें विड्थ बढ़ गई ना, विड्थ बढ़ गई लेकिन एक तरफ सरक गया ये, आप चाहें तो लाइन कर लें, फिर सेंटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहें उसकी हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमने कहा 20% कर तो कम हो गई, अलाइन करके देखा तो ये सिचुएशन आ रही है। आप चाहें तो उसको वापस 100% कर सकते हैं। अब देखें आप, बड़ा हो गया इमेज हमारा काफी सारा, ठीक है ना। तो मूव टूल यानी एरो टूल आपके हाथ में होना चाहिए। फाइल मेन्यू में जाएंगे, प्लेस कर लें। जब ये फाइल लेकर आएंगे ना, देखिए इसका एक फायदा तो ये होगा कि आपको पिक्चर बॉक्स पहले से बनाना नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि ये जो पिक्चर आएगी अपने ओरिजिनल रेजोल्यूशन और साइज के साथ आएगी। तीसरा, जहां से चाहे प्लेस कर लें, देखिए देख रहे हैं। अब बॉक्स अब भी है, लेकिन अब वो बॉक्स है जो वो खुद बनाकर आया है, यानी कि प्लेस कमांड की मदद से बॉक्स खुद बना। देखें बाकायदा वो सारे काम कर सकते हैं इसमें। ये देखें, हमने कहा कि इसका 100% साइज है तो इसको 50% कर दो, देखें 50% हो गया। हमने कहा 50% कर दो, दोनों 50-50 हो गया। हमने कहा अलाइन कर दो, सारे ऑप्शन दोनों। बॉक्स कितना बड़ा है लेकिन साइज देखें
ठीक है ना। इस तरीके से आप इनके पिक्चर्स की जो ड्राइंग है इसको आप समझ सकते हैं। इसकी ड्राइंग रिबन समझानी चाहिए, और बाद में अगर आप चाहें तो बॉक्स पे भी काम कर सकते हैं। हमने इसको छोटा कर दिया और पिक्चर पे एक दफा क्लिक किया, लाइन सेंटर कर दिया, उसके बाद वापस इस पे आ गए। आप चाहें तो इस पे भी काम कर सकते हैं। ड्राइंग रिबन देखें, जो ड्राइंग का जो बॉक्स था हमने इसको जी पिक्चर बॉक्स ही था, प्लेस कमांड से आया, हमने उसको ड्राइंग की मदद से कॉर्नर रेडियस कर दिए। कितने करने ये भी बता सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से इसका साइज क्या हो, देखें हमने कहा कि इसका 5 पॉइंट साइज होना चाहिए। इसी तरह से देखें स्टाइल जो है इसका वो ये वाला होना चाहिए। देखिए स्टाइल आ गया ना। अच्छा, इसका कलर जो है हमने कहा कि वो ये होना चाहिए। इसी तरह से इसके पीछे कलर आप चाहें तो फिल भर सकते हैं। देखें ये वाली फिल होनी चाहिए, जो चाहे फिल आप ले लें, इसमें सियान ले लेते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। अच्छा देखें, ये जो बॉर्डर इसका आ रहा है वो इन साइड हो या आउट साइड हो, ये भी चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं आप उसको बड़ी आसानी से। ये सारे ऑप्शन है। बहरहाल इमेज रिबन हम पढ़ चुके हैं, तो इसको समझाना यही था कि ड्राइंग रिबन हम पढ़ चुके हैं। इसमें सारे ऑप्शंस आते हैं, वो सारे ऑप्शंस आप चाहें तो यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल क्लिक अगर इस पर करेंगे तो देखिए मॉडिफाई ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। यहाँ से भी एलिप्स, रेक्टेंगुलर या राउंड रेक्टेंगल कर सकते हैं, टेम्पलेट लेके कॉपी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे ऑप्शन यहाँ से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।